माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। दुनिया भर में क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करना, पीठाएं, उन्हें अगवा कर लेकर के जाना, उन्हें मार डालना, सताना दुनिया के अनेकों राष्ट्रों में ये बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है। नाइजीरिया देशों में जो हो रहा है उसको हम सुन नहीं सकता। क्रिस्तीय लोग वहां पर कितना पीठाएं सह रहा है। वहां अनेकों पुरोहितों का प्राण उन्होंने लिया है पैसा लूटने के लिए, या क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार कर स्वर्ग जाएगा ये सोच करके कुछ आतंकी लोग इस प्रकार क्रिस्तियों को कष्ट पीड़ा देने में खुशी मनाने वाले कुछ लोग, यदि नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में कई जगहों पर, नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, कई ऐसे जगह है जहां हम बाइबल नहीं रख सकता, जहां हम क्रिस्तियन लोग प्रार्थना नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे अनेकों बातें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और उसके पीछे धीरे धीरे हमारा देश भी जाते जा रहा है। बहुत ही दुख। मैं कई बार सोचा, जो 1 महीना पहले उड़ीसा में जो पास्टर के साथ जो कार्य हुआ, कितने निंदनीय बात है। उसको बोलने में भी लज्जा आते। कुछ पिक्चर, विचलित करने वाला पिक्चर देखने के लिए आया। एक पास्टर के मुंह में गोबर को घुसाड़ता हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये सब गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। पास्टर का एक इंटरव्यू मुझे देखने के लिए मिला, उससे मुझे पता चला उन्हें जो गोबर घोल करके उन्हें पीने के लिए दिया था, जैसे ये जो वीडियो वगैरह में देख रहा है, ऐसा कार्य नहीं है करके मुझे सुनने के लिए आया। सच क्या है मालूम नहीं। कुछ भी हो, क्रिस्तियों के ऊपर उत्पीड़न हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। विशेष रूप से 2014 में बीजेपी सरकार हमारे देश में आया, तब से क्रिस्तीय लोगों के ऊपर उत्पीड़न। और हमें मालूम है उत्तर प्रदेश का हालत, वहाँ जब शासन बीजेपी सरकार ने लिया, अनेकों चर्चों को तोड़ रहा है और जेल में भेज रहा है। कुछ भी कर सकता है, हम कुछ भी करेंगे। ये हमारा देश है, क्रिस्तीय लोग कहीं विदेश से आया है, इस प्रकार का मनोभाव रखने वाले। मैंने बोला ना, मध्य प्रदेश में मैंने स्वयं अनुभव किया, जब पुलिस के ऊंचे अधिकारी के सामने और वहां के जबलपुर के कलेक्टर के सामने वे लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, इन लोगों को विदेश भेजो, रोम भेजो। हमने यहाँ इस देश में जन्म लिया, हमारे पूर्वज लोग इस देश के, और मैं स्वयं आर्मी में, मिलिट्री में काम कर करके वहां से कंडम होकर के बाहर निकला है। देश के लिए अपने शरीर, अपना सब कुछ देने वाला व्यक्ति,
मुझे कहता है इस देश छोड़ करके जाओ। ये है आतंकी लोगों का ये जो चिल्लाने का एक तरीका। आतंकी लोग स्वयं देश विरोधी लोग हैं। इस प्रकार जो हिंदुओं में ये जो पनप रहा है, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, किसी भी इस प्रकार का कट्टर लोग पनप रहा है और उन लोगों के द्वारा जो शासन हो रहा है, ये हमारे देश के लिए खतरा है। अभी कुछ समय पहले मुझे देखने के लिए मिला, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार डाल रहा है। निंदनीय बात है। हिंदुओं को पकड़ कर अभी कई हिंदुओं को वहां पर मार डाला गया। अभी उसके प्रतिकार में क्या हुआ, हमारे भारत देश में कुछ ऐसे गुंडे लोग मिलकर के एक मुसलमान को पकड़ करके पीट रहा है, बोलता है हमारे भाई को अगर बांग्लादेश में मारेंगे हम तुम्हें यहां मारेंगे। वाह, इन आतंकियों का क्या न्याय है। यदि एक हिंदू को बांग्लादेश में मारेंगे, हम यहां मुसलमानों को मारेंगे। इस प्रकार का जो बातें बोलने वाले लोग भारतीय व्यक्ति नहीं हो सकता, भारत के लोग नहीं हो सकता है। ये तो जो जैसे इस्लामिक आतंकी लोगों का जो बात है उससे भी बढ़कर के आगे हैं। तुम भी मुसलमान बन जाओ अन्यथा हम तुम्हें मार डालेंगे। मुसलमान बनने के लिए मना किया तो मार डालना। यही हालत आज भारत देश में शुरू हुआ। हमारा शासन चल रहा है, हम देखेंगे, हम बोलेंगे, ऐसा बोल करके क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। मुझे कुछ घटना पाकिस्तान का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमें मालूम है पाकिस्तान में गोजरा जो प्रांत है वो क्रिश्चियों का उत्पीड़न का नंबर 1 प्लेस है। जैसे हमारे देश में उड़ीसा का नाम ले लो या उत्तर प्रदेश का नाम ले लो या मध्य प्रदेश का नाम ले लो, हमारे देश में तो बहुत जगह मिलेगा। इस प्रकार क्रिश्चियों के ऊपर कोई कारण नहीं चाहिए। अभी ट्रेन से सफर कर रहा है, वहां बोलेगा ये तो क्या बोले मानव तस्करी कर रहा है, चिल्लाएगा, बोलेगा अरेस्ट करो, अरेस्ट करेगा, जेल भी डालेगा। मतलब हम लोग ट्रेन में भी सफर करना मुश्किल हो गया। हमारे घर में अगर प्रार्थना करेंगे वहां धर्म परिवर्तन का आरोप लगाएंगे, हम जेल जाएंगे। उड़ीसा में भी उस पास्टर के साथ ऐसा हुआ है। यदि उन्हें गोबर मिला करके उनको पीने के लिए दे रहा है, उन्हें मार रहा, पीट रहा है, घसीट कर करके ले करके जा रहा है मंदिर के सामने जा करके, तुम हिंदू बनो, तुम इस देवी का पूजा करो, ऐसा ऐसा बोल करके उनका उत्पीड़न कर रहा है। ऐसा करने वालों को अरेस्ट कर करके जेल में नहीं भेजा, बल्कि इस पास्टर के विरुद्ध में एफआईआर लेकर के उन्हें जेल भेजना है। हमारा देश का न्याय ऐसा हो गया। गुंडागर्दी, गुंडे लोग न्यायाधीश बन करके बैठा हुआ है। इसी प्रकार का एक प्रदेश है पाकिस्तान का गोजरा। हमें मालूम है गोजरा 2009-10 में बहुत फेमस हो गया था, बहुत सुनने में आया था। वहां पर इसी प्रकार क्रिश्चियों के ऊपर कुछ झूठे आरोप लगा करके वे कुरान की निंदा किया बोल करके झूठे आरोप लगा करके क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। उनके घरों को जलाया, अनेकों घर, 70 से ज्यादा घर जल करके राख हुआ और उसके अंदर 7 लोगों का मृत्यु भी हुआ था। ये जो गोजरा कांड जो हुआ था 2009 में। हमें मालूम है उस समय पर आसिया बीबी जो पाकिस्तान में सबसे पहला जो महिला जिनको इस कारण मृत्युदंड की सजा सुनाया गया वो है आसिया बीबी। उनको अरेस्ट किया गया और निचली कोर्ट ने उन्हें फांसी का सजा सुनाया।
और 2014 में हाई कोर्ट ने भी उसको सही माना। पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने आसिया बीबी का जो कैद में रह करके उनका जो फांसी का जो सजा है उसको सही माना। लेकिन 4 वर्षों के बाद 2018 में आकर के सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट उनको बरी करते हैं। और वहां से हमें मालूम है 2019 में उन्हें पाकिस्तान से ही बाहर कनाडा प्रदेश में कहीं लेकर के रखा है, क्योंकि वो पाकिस्तान में उनको फिर मार डालने का डर था। ये इस प्रकार का जिस व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है उसके विषय में, ऐसे व्यक्ति को, बेगुनाह व्यक्ति को गलत झूठा आरोप लगाकर जेल में बंद करना और जो फांसी का सजा सुनाना। इसी प्रकार एक और घटना हुआ इसी गोजरा प्रांत में, इसी आसिया बीबी के पड़ोसी वो परिवार, वो है शफकत इमैनुअल मसीह और शागुप्ता कोसर, ये पति पत्नी को इसी प्रकार 2013 में गिरफ्तार किया था। 2013 में उन्हें गिरफ्तार किया। किस लिए गिरफ्तार किया? इन्होंने मोबाइल में कोई मैसेज लिख करके डाला, इंग्लिश में कुछ मैसेज डाला, वो उनके मोहम्मद नबी का विरुद्ध में इन्होंने कुछ मैसेज डाला बोल करके। जिस व्यक्ति को ना इंग्लिश पढ़ने आते हैं, जो इंग्लिश लिखने आते हैं, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में ऐसा झूठा आरोप लगा करके, उनके पड़ोसी मिलकर के झूठा आरोप लगा करके इनको जो ईश निंदा का दोषारोपण कर जेल में बंद करते हैं और इन्हें भी इसी प्रकार फांसी का सजा सुनाया गया। 2014 में फांसी का सजा सुनाया गया। करीब 8 वर्षों तक वे जेल में रहे और इनकी ओर से सफाई देने के लिए कोई वकील को रखने के लिए और उनको सुनने के लिए भी मुझे पढ़ने के लिए भी मिला अवसर नहीं दिया गया। एक साइड से उनको फांसी का सजा सुनाया गया। लेकिन 8 वर्षों के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया, तब जाकर के 2021 में इनको वहाँ से छुड़ाते हैं और उनको भी उस देश से कहीं यूरोप में किसी कंट्री में लेकर के गया बोल करके। मुस्लिम देशों में इस प्रकार अनेकों का हत्या होता है, क्रिश्चियों का झूठे आरोप लगाना, झूठी इस प्रकार के गवाह लोगों को लेकर के खड़ा करना और उनको जो ABCD मालूम नहीं, ऐसी ऐसी बातें उनके ऊपर आरोप लगा करके जेल में रह करके उनको मार डालना या भीड़ लगा करके आना, घरों को तोड़ना फोड़ना, ये एक आदत मुस्लिम इस्लामिक के ऐसे देशों में चल रहा है। उसी प्रकार आज हमारे देश में, हमारे हिंदू भाइयों में ऐसे कुछ कट्टर लोग, मैं सभी हिंदू को नहीं बोलूँगा, मेरा प्रिय अनेकों दोस्त हैं, मेरे जीवन हम लोग हिंदुओं के बीच में रहते हैं, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। मैं बोलूँगा मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में हम लोग कई हिंदुओं को गिना सकता हूँ। कभी हम लोगों ने कभी तू ये हिंदू है, तुम ईसाई है, ऐसा एक सोच भी कभी नहीं रखा है। इतना अधिक प्यार रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन उनमें से कोई ऐसे जो इस्लामिक के जो आतंकी लोग उठ खड़े हो रहा है, मुस्लिम सब लोग इस प्रकार आतंकी नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं बोला मुस्लिम में भी मेरा कई दोस्त हैं, वे लोग भी रोते हैं, ऐसे लोगों का हरकत के ऊपर वे रोते हैं, शर्मिंदा है। हमारे देश में भी इस प्रकार के हरकतें जो क्रिश्चियों के ऊपर उत्पीड़न करते हुए जो कर रहा है, हिंदू जो सच्चा हिंदू है उनका हृदय रोते हैं। हमें ऐसे गुंडों से हमारे देश को बचाना जरूरी है।
ऐसे जो आतंकी संगठना है जैसे बजरंग दल जैसे घूम रहा है, उनको जो अनपढ़ गवार लोग उनको पैसा देकर के कार्य कर रहा है, उनको मालूम नहीं है उनका धर्म ग्रंथ। मैं एक बार किसी से बात कर रहा, मैंने उनसे ही पूछा आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है। इस प्रकार का गुंडागर्दी करने वाला वो व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे पाया। उसको खुद को मालूम नहीं, हिंदू होकर के उसका धर्म ग्रंथ कौन सा है। कभी तूने धर्म ग्रंथ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। इस प्रकार के लोग ऐसा कार्य कर रहा है क्रिस्त के विरुद्ध में। क्रिस्त प्रेम को बांटने के लिए आए। जो इस प्रकार अत्याचार कर रहा है उनको प्यार करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए ईसा मसीह सिखाया। हम क्रिस्तीय लोग यही कार्य कर रहा है। ऐसे अत्याचार करने वाले लोगों के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारे देश में शांति आवे, ऐसे आतंकी लोगों का मन परिवर्तन होवे और हमारे देश में ऐसे शासक लोग आए जो ऐसे कार्य कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, किसी भी जाति या वंश के विरुद्ध जो अत्याचार कर रहा है उनको रुकाने वाला सरकार हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर क्या देख रहा है, चाहे मणिपुर ले लो, चाहे किसी भी प्रांत में देखो, किसी ट्राइब के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारा जिनके पास डंडा है बस उनका बायस ये जो बोल रहा है उसी प्रकार हम जो चाहेंगे, अर्थात जो गुंडे लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। इस प्रकार का ये जो कार्य जैसे मुस्लिम राष्ट्रों में चल रहा है, हमारा देश ऐसा ना हो। हमारे देश में एक प्रेम का, भाईचारे का एक समय रहा था, वो होना चाहिए। हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईसा मसीह का वो प्रेम की शिक्षा, प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं मनुष्य बनकर के क्रूस पर सभी मनुष्यों के, इन आतंकियों के पापों के लिए भी प्रभु ने क्रूस पर प्रायश्चित किया। अपने शरीर में पीड़ा सहकर उसके लिए प्रायश्चित किया। अपना रक्त के बूंदों के समान, बूंद जो गिरा करके अपने रक्त की, बहुमूल्य रक्त की कीमत पर हर एक मनुष्य का पाप का प्रायश्चित किया। इस प्रकार हर मनुष्य को क्रिस्त ने पाप मुक्त किया है। जो कोई क्रिस्त में, क्रिस्त के उस कुर्बानी, उस क्रूस मृत्यु पर विश्वास करते हुए क्रिस्त मेरा मुक्तिदाता विश्वास करेंगे, उनको पाप मुक्ति मिल सकता है, स्वर्ग राज्य मिल सकता है। ये नरक का, शैतान का कार्य करने वालों का हमें निंदा करना है, उनका साथ नहीं देना है। हमें उनकी निंदा करना चाहिए। मैं क्यों ये बार बार क्लास लेना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे बातें सुन करके या देख करके मेरा हृदय में बहुत दर्द होता है। किसी क्रिस्तीय को इस प्रकार उत्पीड़न कर रहा है क्योंकि वो एक क्रिस्तीय है। क्रिस्त को, मुक्तिदाता को, जो मेरे लिए मरा, उसके लिए उनको सहन करना पड़ रहा है। अभी ये जो महिला है पाकिस्तान में, जो शागुप्ता कौसर, उनको भी पीड़ा दे रहा है, उनके पति को उनके सामने मार रहा है और इससे कहते हैं, शागुप्ता से कहते हैं तुम्हारे पति के सामने तुम्हारा रेप हम करेंगे, नहीं तो तुम स्वयं मुस्लिम बन जाओ। यही घटना अभी उड़ीसा में हुआ। उस पास्टर को पकड़ करके मंदिर लेकर के जा रहा है, बोल रहा है इस भगवान को तुम मानो। कितना गलत कार्य है, कितना गलत कार्य है। पाकिस्तान में जो आतंकियों ने शागुप्ता के साथ जो किया, यहां पर इन बजरंग दल के गुंडे लोग ने जो कर रहा है, उसमें क्या अंदर है। वहां पर भी यही बोला है, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हें छोड़ देंगे। यहां पर भी यही बोल रहा है, तुम हिंदू बन जाओ, तुम इस भगवान का नाम लो, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, अन्यथा तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। वहां पर उस शागुप्ता ने कहा
मेरा प्रभु क्रूस पर मर करके, कष्ट पीड़ा सहन करके, अपमान निंदा सहन करके मुझे बचाया। यदि उस मसीह को छोड़ करके मैं किसी अन्य व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे, मेरे लिए जो कष्ट पीड़ा सहकर मर कर मुझे मुक्ति प्रदान करने वाले उसके साथ मेरा धोखा होगा। इसीलिए फांसी के तख्ते पर लटकना मैं पसंद करूंगी। मैं मेरे प्रभु को नहीं त्याग सकती। ये शागुप्ता कोसर का टिप्पणी है। जब उन्हें पीड़ाएं दे रहा है, उन्हें फांसी का सजा सुनाया है, उनका उत्तर यह है, जिस क्रिस्त ने मेरे लिए मरकर मुझे मुक्ति दिया, मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर उसके लिए प्रायश्चित कर मरकर जी उठा और मुझे स्वर्ग राज्य का द्वार खोल करके दिया है, उसको त्यागना मेरे लिए नामुमकिन है। उसके लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए फांसी के तख्ते पर लटकना मैं पसंद करती हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें, क्रिस्त में हमारे विश्वास को प्रकट करें। संसार को मुक्ति देने के लिए क्रिस्त आया, सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए। सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है जो कोई क्रिस्त में विश्वास करेंगे। संसार के सभी राष्ट्र क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर पाए, क्योंकि मुक्ति केवल क्रिस्त के द्वारा मिल सकता है। मुक्ति केवल, चाहे वो पाप मुक्ति हो, चाहे वो रोग मुक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का अशांति से मुक्ति हो, मुक्ति केवल क्रिस्त के द्वारा। एक नाम दिया गया, वो यीशु नाम है। यीशु नाम के द्वारा ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। हम अपने देश को समर्पित करें, विशेषकर इन आतंकियों को समर्पित करें। देश में अशांति ला रहा है, कुर्सी अपना करके देश पर शासन करने के लिए धर्म को जो जरिए बनाया है, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। सभी लोगों के लिए क्रूस पर लटकने वाले प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में सब स्वीकार कर पाए। प्रभु हमारे देश पर दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।